क्वेश्चन जो है एसएससी में पूछा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% जो है बढ़ जाती है और उसकी ऊंचाई जो है 20% तक कम हो जाती है, तो घनाभ के आयतन में वृद्धि बताना है। तो हमें पता है कि घनाभ के आयतन को हम कैसे निकाल सकते हैं। घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है आयतन को हम वॉल्यूम इंग्लिश में बोलते हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, LBH, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, हम यहाँ पे पहले L रखेंगे, फिर B रखेंगे, फिर H रखेंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यूम, यानी इन तीनों के रेशियो से हम वैल्यूम निकाल लेंगे। यानी क्या कह रहा है कि लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, +10% वृद्धि होती है। और यहाँ रखेंगे ओल्ड वैल्यू, यहाँ रखेंगे न्यू वैल्यू। +10% यानी 10% को मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें बताया है कि हम 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10%। तो 1/10 यानी ये वृद्धि है, तो इसलिए हम इसको प्लस साइन मिलेंगे। ऐसे ही हमारी चौड़ाई क्या है, 20% की वृद्धि हुई है, 20% की, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। और ऊंचाई में क्या हुआ है, कम हुई है, यानी कमी आई है, कितना, 20% की, तो -1/5। यहाँ जो हमारा हर में वैल्यू होता है उसे हम ओल्ड वैल्यू बोलते हैं, यानी कि हमारा ओल्ड लंबाई क्या हो गई, वो 10 हो गई, और 10 से क्या हुई, 1 प्लस हो गई, यानी 11 हमारी न्यू लंबाई हो गई। ऐसे ही 5 से क्या हो गई, +1, 6 हमारी जो है वो ओल्ड, ये 6 हमारी न्यू हो गई। और जो हमारा मतलब हर में होता है वैल्यू, वो हमारा क्या होता है, ओल्ड वैल्यू होता है। तो 5 जो हो गया हमारा, ये 5 हमारा ऊंचाई के लिए ओल्ड वैल्यू हो गई, और 5 -1 है, तो 4 हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, न्यू वैल्यू हो गया। तो ये 4 क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि लंबाई और चौड़ाई में क्या हो जाता है, 10% 20% बढ़ जाता है, यानी 10 से हमारा इंक्रीज हो रहा है, एक 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10 + 1/10 हो जाएगा, क्योंकि 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो ऐसे हो जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके लेंगे। पहले हम देख लेते हैं इधर की वैल्यू से जो इधर की वैल्यू कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 125, और ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 132। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है, +7। तो हमें इंक्रीज परसेंटेज बताना है, कितना इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, हमें ये बताना है। तो 7/125 किस पे इंक्रीज होता है, हमेशा कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू होगा तो कम पे इंक्रीज होगा, तो उसे नीचे रखें, और इसका हमको परसेंटेज निकालता। 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100, तो ये क्या हो गया, 7 4 जा 28/5, यानी कि 5 सही 3/5%। क्या होगा, 5 5 जा 55, कितना बचा, 3, तो 5 सही 3/5%। इतना परसेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये हमारे क्वेश्चन SSC CGL में पूछा हुआ है।